जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। आज का दिन समन संस्कृति के इतिहास का बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज की तिथि में हम सबको पता है कि चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज अपने जीवन के अंतिम साधना के बल पर संलेखना पूर्वक देह त्याग कर अपने चरम लक्ष्य की ओर प्रयाण किया था। भगवान महावीर के निर्वाण के उपरांत इंद्रभूति गौतम आदि को लेकर अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु, फिर आचार्य कुंदकुंद और उनकी परंपरा से लेकर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज तक अनेक अनेक आचार्य हुए। और चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के बाद वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, इधर ज्ञान सागर जी और एक पूरी परंपरा इधर आचार्य श्री तक पहुंची। सभी आचार्य महान महान आचार्य हैं और सभी का स्थान महान आचार्यों में है। लेकिन चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज का स्थान मुझे सबसे अलग दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए कि अतीत के जितने भी आचार्यों की चर्चा हम सुनते हैं वे सब प्रवर्तित मार्ग को आगे बढ़ाने वाले आचार्य हुए। उस काल में मुनियों का सद्भाव था, चतुर्विध संघ था और मुनियों के सद्भाव और चतुर्विध संघ के साथ वे उसके अंग बने, जिन शासन की परंपरा को आगे बढ़ाया उनके द्वारा की गई प्रभावना महनीय है। मैं उसे कहीं कमतर नहीं आंकता। लेकिन शांति सागर जी महाराज ने जिस घड़ी दीक्षा ली उस घड़ी संपूर्ण भारतवर्ष में दिगंबर मुनियों का अभाव जैसा था। और जो एक आध थे भी उनकी चर्या पूर्णतः निर्दोष नहीं थी। हमारे श्रावक गण भी साधुओं की चर्या से पूरी तरह अपरिचित थे। बहुत सारी कठिनाइयां थी, देश काल की स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे समय में शांति सागर जी महाराज का आविर्भाव मैं समझता हूं पूरी की पूरी श्रमण संस्कृति के लिए एक बड़ा वरदान है। एक लंबे समय तक दिगंबर मुनियों का लगभग अभाव जैसा था। जो थे वे इधर उधर रहते थे और प्राय भट्टारकों का ही सद्भाव था। चर्याएं छिन्न भिन्न हो गई थी। लोग जानते नहीं थे कि साधु की चर्या कैसी होती है। ऐसे समय में शांति सागर जी महाराज का आविर्भाव हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि सुबुधिनाथ भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक 7 तीर्थंकरों के काल में तीर्थ का थोड़े थोड़े समय के लिए विच्छेद हुआ। माने एक ऐसा समय आया
जिस समय मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ का पूर्णता उच्छेद हुआ, भले वो थोड़ा थोड़ा समय रहा, एक गैप हुआ और उसके बाद तीर्थंकर आए और उन्होंने अपना मार्ग प्रवर्तित किया, तीर्थ की स्थापना की। लेकिन शांतिनाथ भगवान के काल से फिर वो धारा अविच्छिन्न बनी रही। मुझे तो ऐसा लगता है कि शांति सागर जी महाराज के पूर्व लगभग 300-400 सालों में दिगंबर मुनियों का सद्भाव छिन्न सा हो गया था। श्रावक थे, लेकिन मुनि आर्यिका का सद्भाव न के बराबर था और निर्दोष चर्या वालों की तो कहीं चर्चा भी सुनने को नहीं मिलती। ऐसे समय में शांति सागर महाराज हमारे लिए शांतिनाथ भगवान की तरह इस धरती पर अवतीर्ण हुए और उन्होंने ये मार्ग हम सबके लिए प्रवर्तित किया। कठोर तपस्या और कठिन साधना उन्होंने की। दक्षिण भारत में जन्म लेने के उपरांत वे समग्र भारतवर्ष में पद विहार करके छिन्न हुए मुनि परंपरा को पुनरुज्जीवित किया। मुनि मार्ग का 20वीं शताब्दी में एक प्रकार से नव प्रवर्तन किया। ये उनकी बहुत बड़ी देन है। इसके पीछे उन्होंने लंबा संघर्ष भी किया। शांति सागर जी महाराज का व्यक्तित्व बड़ा महान था। वो जब तक घर में रहे, एक किसान के पुत्र होते हुए भी बड़ी दया और करुणा की प्रतिमूर्ति रहे। उन्होंने एक अच्छे श्रावक की भांति जीवन जिया और उसके बाद जब वो मुनि बने तो उनके मुनि जीवन में भी हमें उनके 4 रूप दिखते हैं। वे तपस्वी थे, तेजस्वी थे, मनस्वी थे और सहिष्णु थे। उनकी तपस्विता, उनकी तेजस्विता, उनकी मनस्विता और उनकी सहिष्णुता हम सबके लिए आदर्श है। जितना तप शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन काल में किया, इस युग में आज तक कोई दूसरा करने वाला प्रकट नहीं हुआ। शांति सागर जी महाराज ने 1920 में मुनि दीक्षा ली। 1955 में उनकी समाधि हुई। 35 वर्षों में 9,938 दिन तो उनके उपवास में बीते। 35 वर्ष का कुल मुनि जीवन, जिसमें 9,938 वर्ष केवल उपवास में, यानी 27 वर्ष 3 माह और 23 दिन तक उन्होंने उपवास किया। आप सोच सकते हैं, 27 वर्ष 3 माह और 28 दिन, इतने उपवास के दिन। इसमें उन्होंने अनेक उपवास किए। 4-4 दिन के उपवास, 5-5 दिन के उपवास, 6-6 दिन के उपवास, 7-7 दिन के उपवास, 8-8 दिन के उपवास, 9-9 दिन के उपवास, 10-10 दिन के उपवास, 16 दिन के उपवास लगातार कई बार किए। और इन्होंने 40 शुद्धि के व्रत किए, 30 चौबीसी के व्रत किए, कर्म दहन के व्रत किए, सिंह निष्कीड़ित व्रत करके उसमें 270 उपवास उन्होंने किए। 16 कारण व्रत के इनने 256 उपवास किए। ऐसे महान उपवास, ऐसे तपस्वी को इस युग में पाना, मैं समझता हूँ
ये इस युग का बहुत बड़ा सौभाग्य है। महान तपस्या, उग्र से उग्रतर तपस्या, इस युग में जो अधिकतम किया जा सकता था वो उनने किया। वो तपस्वी तो थे ही, तेजस्वी भी थे। उनकी तपस्विता, तेजस्विता, मनस्विता से संबद्ध कुछ प्रसंग मैं आप सबको सुनाता हूं। दक्षिण भारत से जब वो उत्तर भारत की ओर विहार करने को हुए, लोगों ने उन्हें कहा कि महाराज, उत्तर भारत के लोग थोड़े कुटिल हैं, आपको विहार करने में कठिनाइयां होगी, कोई मंत्र सिद्ध कर लो, कोई मंत्र सिद्ध कर लो ताकि रास्ते में काम आए। शांति सागर महाराज ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। आज लोग शांति सागर की परंपरा की बात तो भले करते हैं, पर शांति सागर जी महाराज के आदर्शों को पता नहीं क्यों भुला देते हैं। शांति सागर जी ने कहा, किस मंत्र की सिद्धि की बात करते हो जिसे लोग नमोकार में जपते हैं, वो व्यक्ति अपने लिए कोई मंत्र सिद्ध करे? नमो आयरियानम, नमो वज्रायनम, नमो सब लोए सब साउनम, ये साधु परमिष्टि का रूप है। इस रूप में जिन्हें लोग नित्य जपते हैं, वे अपने जीवन में आने वाले संकटों के निवारण के लिए कोई मंत्र सिद्ध करे? मुझे किसी मंत्र की जरूरत नहीं, मेरा जीवन ही स्वयं में पूर्ण मंत्र है। वो निकल पड़े। हैदराबाद के रास्ते से उन्हें आना था। हैदराबाद में निजामों का राज था। 1922-23 की बात है। निजामों का राज। लोगों ने कहा, महाराज उधर से जाना मुश्किल है, वहां दिगंबर साधु के विचरण पर प्रतिबंध है, हम कोई दूसरा रास्ता पकड़ करके चले। शांति सागर जी महाराज ने कहा, जाना तो मुझे वहीं से है। उनका तेज इतना था, उनके जीवन के प्रारंभिक दौर की बात है। 1920 में तो दीक्षा ली, 2-3 साल के आगे पीछे की बात है। 26 में तो कटनी आ गए थे। हाँ, 26 में आई ना, 1926 बोर्डिंग बनी जब। जो भी हो, साल में मत जा। तो उनके दीक्षा लिए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन कहते हैं ना, होनहार बिरवान के चिकने होत पात, लक्षण तो पहले ही दिख जाते हैं। मैं वहीं से जाऊंगा। संघ विहार कर दिया। समाज में हड़कंप मच गया। सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल मामले की गंभीरता को देखते हुए सीधे इंदौर से हैदराबाद निजाम के पास कुछ लोगों को साथ लेकर गए। उन्होंने आचार्य महाराज की पूरी चर्या से निजाम को अवगत कराया। निजाम जब महाराज की चर्या के बारे में सुना तो हतप्रभ रह गया। कहा, ऐसे महान व्यक्ति को हमारे राज्य में पाकर हमें बड़ी खुशी होगी। आप उन्हें ससम्मान लेकर आए, हमारी बेग में उनका आगवानी करेगी, हमारी बेग में उनकी आगवानी करेगी। और शांति सागर महाराज आए। राजा ने खुद, निजाम ने खुद अपने बेगमों के साथ उनकी आगवानी की। कुछ कट्टरपंथी लोगों को ये नागवार गुजरा, उनने अपने तरह से टिप्पणी की,
तो उसमें निजाम ने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि इस राज्य में नंगों के विचरण पर प्रतिबंध है, फरिश्तों के विचरण पर नहीं। ये फरिश्ता है। और शांति सागर जी महाराज से वहां से आए। ये इनकी तेजस्विता है। विहार करते हुए सम्मेद शिखर आए। सम्मेद शिखर से फिर कटनी का भी जुड़ गया। कटनी में उनका चातुर्मास हुआ। पंडित जगन मोहन लाल जी ने मुझे जैसा बताया, संघ मिर्जापुर में रुका था। अनेक जगह के श्रावकगण आचार्य महाराज को चातुर्मास करने के लिए अपनी अपनी ओर से आग्रह भरा श्रीफल चढ़ा रहे थे। यहां के भी एक श्रावक अपने रिश्तेदारी में गए हुए थे। उन्होंने भी देखा देखी में अपना अकेले श्रीफल चढ़ा दिया। आचार्य महाराज ने पूछा, अच्छा कटनी कहाँ है, कितने घर की समाज है? बता दिया महाराज, इतने घर की, लगभग 400 परिवार थे उस समय। 400 घर की समाज है, यहाँ से इतनी दूर है। तुरंत अपने संगपति को बुलाया और आशीर्वाद दे दिया, इस साल का चातुर्मास कटनी में होगा। कटनी वालों को आता पता नहीं, वो भी फंस गया। नाम भूल रहा हूं मैं उनका, यहीं के श्रावक थे। वो फंसे से महसूस कर गए। यहां आए, हड़कंप मच गया, कैसे चातुर्मास होगा। यहां संघ के बारे में बहुत सारी उल्टी पुल्टी सूचनाएं थी। बहुत आडंबर है, गाड़ी है, घोड़ा है, परिग्रह है, ये है, वो है। तो बुंदेलखंड है, यहाँ तो हर कोई चल नहीं सकता। खबर करवा दी कि यहाँ चातुर्मास नहीं हो सकता। सीधे सीधे तो मना नहीं कर सकते। बहाना बना दिया, प्लेग फैला है, महामारी थी। वो संघपति भी गजब का था। उन्होंने कहा, अरे आचार्य महाराज के प्रताप से प्लेग हमेशा को चला जाएगा। अब आचार्य महाराज के मुख से कटनी में चातुर्मास का भाव प्रकट हुआ है, तो चातुर्मास तो कटनी में ही होगा। तुम्हारी समाज नहीं कराएगी तो हम टीन के तंबू लगा करके चातुर्मास करा लेंगे। अब यहां हड़कंप, समाज करे क्या? तब तक संघ विहार करते हुए रीवा पहुंच गया। पंडित जी ने कहा कि महाराज, जब मैंने देखा महाराज आ ही रहे हैं तो चल करके देखना चाहिए। 3 दिन तक वे रीवा में गुप्त रूप से महाराज को निकट से देखते रहे, निकट से देखते रहे। देखा तो पंडित जी को लगा ये तो बड़े महान मुनिराज हैं। इनको तो किसी से कोई मतलब नहीं है, तामझाम तो श्रावकों का वो अपनी भक्तिवश कर रहे हैं। महाराज तो महाराज है, उन्हें तो अपनी चर्या और क्रिया से मतलब है। ये तो महान है। श्रीफल लेकर चरणों में समर्पित हो गए। यहाँ के कुछ श्रावकों के साथ अपना परिचय दिया। मैं पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री, सिद्धांत शास्त्री, आपसे निवेदन है, हमारी पूरी पंचायत निवेदन करती है कि आप इस वर्ष का चातुर्मास कटनी में संपन्न करो। आचार्य महाराज यहाँ आए, अभूतपूर्व प्रभावना हुई
और कहते हैं कि उसके बाद कटनी में प्लेग फिर कभी लौट कर नहीं आया, हमेशा को प्रकोप खत्म हो गया। यहां तेजस्विता, जो कर लिया सो कर लिया, आगे पीछे नहीं। अरे भैया वहाँ के समाज वाले नहीं मान रहे हैं, बुला ही नहीं रहे, हम कैसे जाएंगे, पेड़ के नीचे कर लेंगे, हम तो साधु। गुरुदेव ने एक बार हम लोगों से कहा था, हमेशा एक बात का ख्याल रखना कि दीक्षा अपने भरोसे ली है, समाज के भरोसे नहीं। भाव भी अपने दम पर करना है, समाज के भरोसे नहीं रहना। उन्होंने कहा व्रतों को अपने व्रती को अपने व्रतों के नियंत्रण में रहना चाहिए, व्यक्तियों के नियंत्रण में नहीं। व्रती को अपने व्रतों के नियंत्रण में रहना चाहिए, व्यक्तियों के नियंत्रण में नहीं। आजकल तो देखने में ये आता है कि साधुओं को श्रावक कमांड करते हैं, जैसे गाइड करते वैसे चलते जाते हैं। जो महान होते हैं उन पर इन सब बातों का जोर नहीं चलता, वो एक डिस्टेंस बना करके चलते हैं। तो शांति सागर महाराज यहाँ से बिहार करके गए, दिल्ली गए। उससे पहले राजा खेड़ा पहुंचे। राजा खेड़ा में संघ था, वहां एक व्यक्ति था जो बड़ा धर्म विद्वेषी था, पूर्वाग्रही था, दिगंबर साधुओं से उसे भयानक चिढ़ थी। उसने षड्यंत्र रचा और पूरे संघ पर उपसर्ग करने का कुचक्र रच लिया। शांति सागर महाराज को पता नहीं कैसा पूर्वाभास हो गया। वे संघ को बोल दिए कि आज पूरा संघ भीतर ही सामायिक करेगा, विश्राम करेगा, बाहर कोई नहीं रहेगा, थोड़ी गर्मी होगी। गुरु आदेश से सब अंदर। वो तो कई दिनों से रेकी करे बैठा था कि सब लोग बाहर रहते, रात में अपन अपना काम करेंगे, और उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर वो अपने दल बल के साथ आया, संघ पर उपसर्ग करना चाहा। लोगों को भी पूर्वाभास हो गया, तो लोगों ने डट कर लोहा लिया। राजा खेड़ा के समाज के लोगों ने जबरदस्त मुकाबला किया, और उसके बाद वो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो शांति सागर महाराज ने कहा कि उसे मुक्त कर दो। कहते खुद वायस राय शांति सागर महाराज के पास आया। उसने पूछा, महाराज आप बोलो उसे क्या सजा दूं? कठोर से कठोर सजा दे सकते हैं। महाराज चाहते तो उसे कोई भी सजा दी जा सकती थी। शांति सागर महाराज ने कहा, अगर सजा ही देना चाहते हो तो मैं तुमसे केवल इतना कहता हूं, उसे माफ कर दो, उसमें उसका कसूर नहीं, ये उसके अज्ञान का फल था। शांति सागर महाराज के कहने पर उसे माफ किया गया, और माफ किया, वो मुक्त हुआ, और उसी क्षण वह आचार्य महाराज के चरणों में आ लगा।
ये उनकी सहिष्णुता का द्योतक। अनेक ऐसे प्रसंग है, घंटों उनके गले में सांप लटका रहा, लिपटा रहा, उन्हें सामायिक की। शेर उनके निकट रहा, उनने अपनी तपस्या से अपने आप को अडिग रखा। चींटियों का उपसर्ग उनके ऊपर आया, वो अडिग रहे। ललितपुर में 36वें दिन उनके आहार का लाभ हुआ, ऐसा वृत्ति परिशिक्षाल किया। कहते 35 दिन तक उनकी विधि नहीं मिली। उनकी विधि थी कि किसी बैल के सींग में गुड़ लगा देखूंगा तो आहार करूंगा। 8 दिन के बाद मिला। दोनों तरह की चर्चाएं, कई लोग 36 दिन बोलते हैं, कई लोग 8 दिन बोलते हैं। मैं उस पर नहीं जाता, पर उनकी कठिन विधि की बात कर रहा हूँ। हाँ, 8 दिन के बाद हुआ। चलो, हाँ बता रहा हूँ। 8 दिन में वो विधि मिल गई। एक जगह गुड़ का ट्रक उतर रहा था, उसी बीच एक बैल तेजी से भागा और अपनी सींग गुड़ की भेली में मार दिया। सींग में गुड़ लग गया, महाराज का आहार हो गया। पंडित जी ने बताया था कटनी में, उनने एक दिन आहार नियम लिया, कोई घड़ी में चाबी देता मिलेगा तो आहार लूँगा। पूरे कटनी में घूम लिए। पंडित जी ने सोचा कि भाई अब महाराज का तो कहीं ना कहीं पड़गान हो गया होगा, अब चलो। टाइम देखा, उस दिन चौके के चक्कर में घड़ी में चाबी देना भूल गए थे, तो चाबी देने लगे कि अब बोर्डिंग जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। चाबी भरने लगे। इसी बीच पता लगा सामने से महाराज आ रहे, उनकी नज़र पड़ गई। वो अपने हाथ छुपाने लगे। क्या है? घड़ी में चाबी दे रहे थे महाराज, लगाओ परिक्रमा। ये उनकी महानता है। दिल्ली गए। दिल्ली में वे लाल मंदिर में थे। उनकी मनस्विता का दर्शन इसमें होगा। जब दिल्ली मंदिर में थे वो, वहाँ से फरमान था कि मुनिराज को खुले में नहीं जाना है, आप जब भी जाओ उनको घेरे में ले जाओ। पंडित जी यहाँ से गए। ये घटना भी उन्हीं ने मुझे सुनाई। 1994 के चतुर्मास में मैंने उनसे एक दिन प्रश्न किया था कि पंडित जी, आपने शांति सागर जी महाराज का भी चातुर्मास कराया और 1994 में हम लोगों का भी चतुर्मास करा रहे, दो ही में का अंतर है, तब और अब में का अंतर है? तो उनने कहा महाराज, तब और अब में पहलो अंतर तो जो ही है कि वो हमारे विरोध के बाद भाव, जे हमारे बुलावे पे भाव। और फिर उन्होंने शांति सागर महाराज के विषय में बहुत सारी बातें बताई थी। दिल्ली में बोले पंडित जी ने कहा कि मैं जाके देखा तो देखा कि लोग घेरे हुए हैं। मुझे ये बात जच्ची नहीं, पूछा क्यों है? तो लोगों ने कहा कि भाई ऐसा आदेश है। महाराज लघु शंका को भी जाए तो 4 आदमी घेर के जाए, शौच को भी जाए तो 10 आदमी घेर ले। महाराज के पास पहुंच गए। महाराज जी, ये लोग आपके इर्द गिर्द 24 घंटे बने रहते, क्यों रहते? बोले भक्ति बस रहेगा। नहीं महाराज, भक्ति की वजह से नहीं है। बोले क्या है? आप पर प्रतिबंध लगा हुआ है, आप ऐसे नहीं जा सकते, इसलिए आपको घेर के ले जाते। अच्छा ये बात है, बुलाओ सबको, बुलाओ सबको। आए सारे पंच। कल सुबह मैं दिल्ली के सभी मंदिरों के दर्शन के लिए निकलूंगा। मेरे आगे केवल एक व्यक्ति ध्वज लेकर के चलेगा, बाकी सब पीछे चलेंगे। अब लोगों में तो हड़कंप, क्या होगा? तो महाराज से कोई बोलने की तो हिम्मत है, तेज उनका इतना था। क्या करे? महाराज गए। कहते चांदनी चौक पर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें रोक लिया, आप आगे नहीं जा सकते। आचार्य महाराज ने कहा इधर जा सकता हूँ, बोले इधर भी नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूँ, बोले इधर भी नहीं जा सकते। इधर जा सकता हूँ, इधर भी नहीं जा सकते। वहीं खड़े हो गए, ध्यान मगन खड़े हो गए बीच चौराहे पे। कहीं नहीं जा सकते, यहीं खड़े ले। पूरा प्रशासन
अस्त व्यस्त ट्रैफिक जाम। अब क्या करे, कुछ समझ में नहीं आए। अंततः शासन को आदेश देना पड़ा कि इनके संपूर्ण दिल्ली में कहीं भी ये निर्बाध विचरण कर सकते हैं। फिर उन्होंने सारे दिल्ली के प्राइम लोकेशन पे जाके दर्शन करने का निर्णय लिया और कहा मेरे साथ एक आदमी कैमरा लेके चलेगा। कुछ लोगों ने कहा महाराज को फोटो का बड़ा शौक है। लोग हैं, अपनी बुद्धि बहुत जल्दी चलाते हैं। लोगों को महाराज को फोटो का बड़ा शौक है। महाराज ने उस समय कुछ नहीं बोला। वे जामा मस्जिद के पास फ़ोटो खिंचवाए, कुतुब मीनार के पास, लाल किले के पास फ़ोटो खिंचवाए, दिल्ली के जितने प्रमुख स्थल थे सब जगह की फ़ोटो खिंचवाई। लौट के आने के बाद बोले इन सारी फ़ोटोओं को संभाल कर रखना और कभी कोई बात आए तो इसे प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर देना कि इन स्थानों में दिगंबर मुनि निर्बाध विचरण कर चुका है। ये उनकी मनस्विता का उदाहरण है। मंदिर प्रवेश को लेकर के एक जो केस चल रहा था उसमें शांति सागर जी महाराज ने अन्न का त्याग किया, लंबे समय तक तपस्या की। उनके परिणाम स्वरूप मुंबई उच्च न्यायालय से समाज के पक्ष में फैसला हुआ। यह उनकी दीर्घदर्शी सोच का परिणाम था। नहीं तो आज हमारी स्थिति बड़ी विकृत हो जाती है। तो ऐसे महान आचार्य बहुत दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। हर युग में जब जब धर्म का विच्छेद होता है तब कोई ऐसे महापुरुष, कोई महात्मा प्रकट होते हैं जो वापस धर्म का पुनरावर्तन करते हैं। शांति सागर महाराज ने 20वीं शताब्दी में धर्म मार्ग का, मुनि धर्म का प्रवर्तन किया। उसमें उन्हें लंबा संघर्ष करना पड़ा और अपने जीवन के अंत में उन्होंने समाधि धारण की कुंथलगिरी में। आज के ही दिन उन्होंने संलेखना व्रत के 36 उपवास पूर्वक, 36 उपवास यहाँ हुआ, 36 उपवास पूर्वक उन्होंने समाधि धारण किया। उत्कृष्ट समाधि हम सबके लिए एक आदर्श उपस्थित किया। और उन्होंने अपने अंतिम उपदेश में यही कहा था कि डरो मत, संयम ग्रहण करो। संयम से ही जीवन का उत्थान होगा। आज भी वो संदेश हम सबके जीवन के लिए है। हमें बड़ा गर्व है इस बात का। शांति सागर जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मुझे मिला नहीं। उनकी समाधि हुई तब तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। हमारे इस धरती में आने के 12 वर्ष पहले ही वे चले गए, लेकिन फिर भी हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि भले शांति सागर महाराज के हम प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाए, पर उनकी प्रतिमूर्ति आचार्य विद्यासागर के रूप में हम उनकी छवि को देख रहे हैं। और जो कार्य 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शांति सागर जी महाराज ने किया, उसी के पुरोधा बनकर उसे आगे बढ़ाया 20वीं शताब्दी के अंत में और 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में हमारे गुरुदेव ने। शांति सागर महाराज ने यदि मुनि मार्ग को प्रवर्तित किया तो इसे पल्लवित करने का श्रेय परम पूज्य आचार्य गुरुवर को जाता है, क्योंकि उन्होंने वो सारी निर्दोष चर्या अपने जीवन में चरितार्थ की। अगर गुरुदेव नहीं होते तो आज पूरा बुंदेलखंड मुनि विरोधी हो गया होता। बड़े कठिन दौर से वो गुजरे। एक दिन चर्चा में उन्होंने मुझसे कहा था कि रात में भी लोग आके देखते थे कि सोते कैसे हैं। ये बुंदेलखंड हर किसी को अपने सिर पर नहीं बिठाता।
बहुत निकटता से परखा जांचा। ये वीतरागता का उपासक क्षेत्र है और जांचने परखने के बाद आज जो समर्पण गुरु भक्ति बुंदेलखंड में देखने को मिलती है, पूरे भारतवर्ष में वैसी कहीं देखने को नहीं मिलती। साधुओं की सेवा परिचर्या के प्रति जो तत्परता और समर्पण का भाव बुंदेलखंड में दिखता है, बहुत दुर्लभ है। यहाँ के लोग या तो किसी को स्वीकारते नहीं हैं और स्वीकारते हैं तो फिर उसके प्रति समर्पित ही हो जाते हैं। ये सारा श्रेय किसको जाता है? आचार्य महाराज को जाता है, क्योंकि शांति सागर जी महाराज का विचरण बुंदेलखंड में स्वल्प हुआ, एक लंबा अंतराल भी हुआ, पूरे देश में लोगों की मुनियों से श्रद्धाई उठ चली थी, लेकिन जब आचार्य महाराज के रूप में उनके रूप को देखा तो लोगों के हृदय में श्रद्धा प्रकट हुई और ये धरा एकदम उमड़ पड़ी। तो ये हम सबका सौभाग्य है। शांति सागर जी महाराज या विद्यासागर जी महाराज, कोई भी हो, हम तो एक ही बात जानते हैं, जब दीप को देखते हैं तो अलग अलग दिखाई पड़ता है, ज्योति को देखते हैं तो सब एक ही दिखता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं दीप का नहीं ज्योति का और सीप का नहीं मोती का मूल्यांकन करना सीखो। सीप का नहीं मोती का मूल्यांकन करो, तब हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो ऐसे महान आचार्य महाराज का आज समाधि दिवस है। मैं अपनी विनयाजलि उनको अपने शब्दों में प्रकट कर रहा हूँ और एक ही भावना भाता हूँ, हे प्रभु, आपने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया, नर भव को सार्थक किया, आप मुनि बने, आचार्य बने और आपसे मुनित्व और आचार्यत्व प्रतिष्ठित हुआ। आप पूरे मुनि परंपरा की गौरव बने, शान बने। अंत में संलेखना लेकर के आपने अपने इस चरित्र रूपी मंदिर के ऊपर मंगल कलश रखा। आपके भाव तो बहुत थोड़े ही बच्चे होंगे। बस यही भावना भाता हूँ कि मैं भी अपने इस मुनिचर्या का निर्बाध अनुपालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाऊँ, आपके आदर्शों पर चलूँ और अंत में संलेखना पूर्वक अपने रत्नत्रय की आराधना करते हुए इस शरीर को छोड़ूं, जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करूं, शीघ्र हमारा आवागमन छूटे। और यही भावना आप सबको भी रखनी चाहिए। हम किसी आचार्य का स्मरण करें, किसी महापुरुष का स्मरण करें, ये हमारी भक्ति को प्रकट करता है। लेकिन सच्ची भक्ति केवल अनुस्मरण से नहीं, अनुसरण से होती है। हम उनका अनुकरण करना शुरू करें, उनके पद चिन्हों पर चलें। हर व्यक्ति के हृदय में ये होना चाहिए कि मेरा जीवन सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति प्राणपण से समर्पित रहे, मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकूं। ऐसा मनोभाव हृदय में जगना चाहिए। ये मनुष्य जीवन मुझे मिला है, मैं अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जितना बढ़ सकूं बढ़ूं, संयम की राह पर चलूं और मेरा अंत समाधि पूर्वक हो, ये भाव रखो। उम्र पक जाने के बाद भी लोगों का संयम के प्रति रुझान नहीं होता तो लगता है कि ये लोग गुरु भक्ति करके भी जो प्राप्त करना था वो उससे वंचित रहे। जो प्राप्तव्य है उसे प्राप्त करने की कोशिश करो, उससे वंचित कभी मत रहो। बहुत कठिनाई से ये जीवन मिला है, तो इस जीवन को सफल और सार्थक बनाने की कोशिश करें। हमें एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि मैं धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ा हूँ तो विशुद्धतया धर्मी बन करके आगे बढ़ूँ, व्यर्थ के प्रपंचों में न बढ़ूँ। शांति सागर महाराज ने न कभी पंथवाद को पकड़ा न संघवाद को पकड़ा, उनने तो भगवान के पथ को पकड़ा। तो बस हमें भी उसी पथ को लेकर के चलना है।
वो पथ को लेकर के चलने की बात होनी चाहिए। हमारे हृदय में वो सहिष्णुता का भाव होना चाहिए। वो लक्ष्य लेकर चले, संयम के रास्ते पर चले, धर्म के रास्ते पर चले, तो हमारा जीवन निश्चित ऊंचाई को प्राप्त करेगा। शांति सागर जी महाराज के इस समाधि दिवस के अवसर पर मैं उनके चरणों में यही विनयाഞ്जलि अर्पित करना चाहता हूँ। 2 दिन बाद पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है, दशलक्षण पर्व शुरू होने वाला है। श्रावक संस्कार शिविर का भी आयोजन यहाँ हो रहा है और इस बार बृहद पैमाने पर आयोजन। बृहद पैमाने पर आयोजन मतलब ये आयोजन कटनी से लेकर दुनिया के कोने कोने तक फैल रहा है। सभी लोग अपनी श्रद्धा और भावना के अनुरूप अपनी सहभागिता दे रहे हैं। हजारों लोगों ने अपने पंजीयन करा लिए, जो बाकी हैं वे भी अपना पंजीयन कराएं। जो किसी कारणवश पंजीयन नहीं करा पाए हैं वे भी किसी न किसी रूप में सहभागिता तो जरूर देंगे। इसमें सभी सहभागी बने, जैन अजैन सभी रहें। 8:30 से 9:30 के बीच का जो प्रवचन है वो तो प्रवचन चलेगा ही, जैसा हमेशा चलता है। वो न सोचें कि पूजा पाठ चल रहा है तो ये प्रवचन नहीं होगा। सभी से मैं कहता हूँ, जितने भी दर्शक और श्रोता इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, इन 10 दिनों में आप और कोई कार्यक्रम से जुड़ सको न जुड़ सको वो आपके ऊपर है, पर 10 दिन तक लगातार चलने वाले भावना योग और प्रवचन के कार्यक्रम से आप अपने आप को जरूर जोड़ो। ये दोनों कार्यक्रम आपके जीवन में एक नया रंग भरेंगे, जीवन को नई दिशा मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और इससे आप अपने जीवन में व्यापक बदलाव घटित कर सकेंगे। इसके अलावा जिन लोगों को पूजा पाठ और विधि विधान में रुचि है और दशलक्षण के 10 दिन में जिनको करना है, ऐसे तो हर वर्ष लोग मंदिरों में करते हैं और मंदिर में जो पूजा करते हैं उसका आनंद अलग होता है, लेकिन इस वर्ष वैसा समय नहीं है। लेकिन यहाँ से आपको बहुत भावपूर्ण पूजा कराई जाएगी। मुन्ना भाई आ गए हैं और पूर्ण सुरक्षा के साथ यहाँ हैं, पीपी किट पहनकर यहाँ हैं। हमें खुद का धर्म ध्यान करना है और लोगों का धर्म ध्यान कराना है। पिछले 14 वर्षों से लगातार हर शिविर में उनकी सहभागिता है, इस बार भी होगी। बहुत मधुरता के साथ, बड़े आनंद के साथ आप उस शिविर का लाभ लेंगे। तो सब लोग लाभ लीजिए, आप अपनी सहभागिता दीजिए। बहुत सारे लोगों को सारी लिंक तो आपके पास यथासंभव भेजी ही जा रही है, भेज रहे हो, लिंक सब जगह लगभग पहुंच गई। लेकिन जिन्हें लिंक नहीं मिल रही है वे यूट्यूब चैनल में प्रमाणिक ऐप और वेबसाइट के माध्यम से, ये बता रहे हैं प्रमाणिक ऐप में और वेबसाइट पर दोनों में उपलब्ध है। आप उससे डाउनलोड करके इसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं। घर बैठे लाभ लीजिए, सुबह से शाम तक 10 दिन को धर्ममय बना दीजिए। किसी काम में कसर नहीं। यहाँ तो व्यवस्था सीमित है, आप कहोगे भी तो आपको निराश होना पड़ेगा और इसमें आप नहीं, सब बंधे हैं, हम सबको समझना है। तो सीमित लोग ही यहाँ रहेंगे और बाकी सब लोग घरों में पूर्ण लाभ लेंगे, पूर्ण आनंद के साथ लेंगे। कोशिश करें बच्चों को भी उसमें सम्मिलित करें। पूरा कार्यक्रम जो आपको बताया गया, सुबह 5:20 से 6:20 तक भावना योग का कार्यक्रम, 5:20 से 6:20 तक भावना योग। उसके बाद 6:20 से 7:20 तक 1 घंटा जिनवानी चैनल उपलब्ध नहीं है। उस समय उनके जो और कार्यक्रम होते हैं, देश भर में होने वाली शांति धाराओं का दर्शन होगा। लेकिन उस घड़ी में यूट्यूब चैनल के द्वारा, प्रमाणिक ऐप के द्वारा आप यहाँ के अभिषेक को देख सकते हैं। यहाँ से ठीक 8:20 से 9:20 तक 1 घंटा की पूजा होगी। 7:20 से 8:20 की अवधि में 1 घंटा पूजन होगी। उसके बाद 10 मिनट का एक गैप होगा, वो जो शांति धारा चलती वो आएगी और फिर 8:30 से 9:30 आपको प्रवचन की पूर्ण खुराक मिलेगी। 9:30 से 10:30 बजे तक दशलक्षण विधान का कार्यक्रम संपन्न होगा। ये सारे कार्यक्रम जिनवानी चैनल पर दिखाए जाएंगे। बहुत सारे लोगों को की शिकायत है कि हमारे पास
वो सुविधा नहीं है कि अब यूट्यूब या प्रमाणिक ऐप पर देख सकें, तब उसके लिए क्या करें भाई, जो इनको सुलभ हुआ उतना इन्होंने उपलब्ध किया है। आप जितना बन सके करें या इसको कोई अरेंज कराएं। आजकल तो सभी के पास मोबाइल मिल जाता है, मोबाइल के माध्यम से आप लाभ लें। जो संभव हो वही करें, क्योंकि चैनल में इतनी ही सुविधा है, पर जो भी आपको कार्यक्रम मिलेगा वो पूर्ण मिलेगा। इसलिए आप दोनों कार्यक्रमों का लाभ लें। जब भी इधर से डिस्टरबेंस हो, यूट्यूब चैनल और प्रमाणिक ऐप को आप ज़रूर स्विच करें, ताकि आपको उसका पूर्ण लाभ मिल सके। जैसा बताया गया, कल आप अगर प्रतिज्ञा ले लेंगे, कल भी दिलाई जाएगी प्रतिज्ञा, और परसों के दिन भी दिलाई जाएगी। दोनों दिन आपको प्रतिज्ञा दिला दी जाएगी। आप प्रतिज्ञा लेंगे तो उस प्रतिज्ञा से बंधे रहेंगे, तो 10 दिन अगर शोर सूतक भी होने का होगा तो प्रतिज्ञाबद्ध हो जाने से आपका शोर सूतक टल जाएगा। आप निर्बाध 10 दिन की आराधना कर सकेंगे। इसलिए यहाँ से जो प्रतिज्ञा दिलाई जाएगी घर में रखेंगे। आपको बता दिया गया कि आपको क्या रखना है, माइक पे बोलो। सकलीकरण के लिए आप लोगों को एक हल्दी की गठान, एक सुपारी और हाथ में बांधने के लिए मौली, ये 3 चीजें आपको रखना है। संकल्प के लिए हल्दी की एक गठान, एक सुपारी और हाथों में बांधने के लिए मौली, इन 3 चीजों का आप सामग्री को जुटा करके रखना। 10 दिनों में जाप होगी, संक्षिप्त होगी, 9 बार होगी। अभी 36 बार करते हैं, समय को देखते हुए करना है। आप लोग दिन भर जाप कर सकते हैं, आगे पीछे देखा जाएगा। आप उसी तरीके से करेंगे। अभी हम पार्श्वनाथ भगवान का 9 बार स्मरण करके विराम लेंगे। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।